भी धर्मसेन तैयार नहीं हुआ। तभी किसी ने वासु को बताया कि धर्मसेन गांव की एक लड़की अदिति से बहुत प्यार करता था। ये अदिति कौन है? वासु ने पूछा। अदिति सेठ विशंबरनाथ की बेटी है। क्योंकि धर्मसेन गरीब है, इसलिए विशंबरनाथ ने अदिति का विवाह धर्मसेन से कराने से इनकार कर दिया था। लेकिन अगर अदिति और धर्मसेन का विवाह हो जाता तो फिर धर्मसेन वही करेगा जो अदिति कही। गांव के एक व्यक्ति ने वासु को बताया। क्या तुम लोग मुझे सेठ विशंबरनाथ से मिलवा सकते हो? वासु ने कुछ देर सोचने के बाद गांव वालों से कहा। जब धर्मसेन के घर से बिना मदद लिए गांव वाले जाने लगे तो धर्मसेन को थोड़ी सी हैरानी हुई और उसने मन ही मन में कहा, आखिर ये लोग इतनी आसानी से कैसे जा रहे हैं? गांव वाले इतनी जल्दी मानने वालों में से तो नहीं है। जब तक ये अपनी बात मनवा न ले, इन्हें चैन कहां पड़ता है। खैर, जाने दो, मुझे उससे क्या। धर्मसेन जहां एक तरफ गांव वालों की मदद नहीं करना चाहता था, वहीं वो ये भी नहीं चाहता था कि कोई भी गांव वाला हताहत हो। धर्मसेन इस द्वंद में फंसा था कि उसे गांव वालों की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं। भागते भागते गांव वाले सेठ विशंबरनाथ के घर पहुंच गए और सेठ जी को आवाज देने लगे। अचानक से गांव वालों को अपने घर के बाहर देखकर सेठ जी भी हैरान रह गए और बाहर आकर बोले, अरे आप सब यहाँ, क्या क्या बात है? क्या कोई नई समस्या आ गई है? शांत हो जाइए विशंबरनाथ जी, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन इस मुश्किल समय में गांव वालों को आपका साथ चाहिए। आपकी मदद के बगैर हम उस सुल्तान से नहीं जीत सकते हैं। वासु ने सेठ विशंबरनाथ से कहा। आपके रहते हुए इन गांव वालों को डरने की क्या जरूरत है? आप इतने बलशाली, शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली हैं। आपके सामने उस सुल्तान की कोई भी साथ नहीं है, क्योंकि आप जब चाहें उस सुल्तान को हरा सकते हैं। सेठ विशंबरनाथ ने वासु की ओर देखते हुए कहा। वासु कुछ देर तक शांत रहा और फिर बोला, मैं यहां पर किसी राजकुमार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक सामान्य और साधारण व्यक्ति के तौर पर आया हूं। न ही मेरे पास कोई सेना है और न ही उस सुल्तान से लड़ने के लिए हथियार। ऐसे में मुझे जन सहयोग की जरूरत है और अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तभी मैं उस सुल्तान का खेल खत्म कर सकता हूं। गांव वाले चुपचाप खड़े सेठ विशंबरनाथ और वासु के बीच चल रही बातचीत को सुन रहे थे। तभी सेठ जी ने कहा, तो आप आदेश करिए, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं और आपको मेरा कैसा सहयोग चाहिए? मैं हर तरह से आपके साथ हूं। जैसे ही सेठ जी ने अपनी बात कही, वासु ने सेठ जी से कहा, सोच लो विशंबरनाथ, हर प्रकार से सहयोग का मतलब होता है किसी भी बात को मानने से इनकार न करना, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी जुबान खाली चली जाएगी। सेठ जी ने वासु की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। अगर आप मेरे प्राण भी लेना चाहते हैं तो मैं इस जमीन के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। वासु ये देखकर खुश था कि गांव के लोगों को अपनी जमीन से बहुत प्यार था और उनका अपनी जमीन से लगाव भी गहरा था। वो मर भी जाए तब भी अपनी जमीन को बचाकर ही मरेंगे। अपने गांव, अपनी जमीन के लिए ऐसा प्रेम देखकर वासु का दिल गदगद हो उठा था। इस गांव को बचाने के लिए आपको अपनी बेटी का विवाह धर्मसेन से करना होगा। वासु ने बगैर भूमिका बांधे सीधे ही विशंबरनाथ से अपनी बात कही। जैसे ही विशंबरनाथ ने यह बात सुनी, वो हैरान रह गया और बोला, अब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आखिर इन सब के बीच में मेरी बेटी अदिति और वो धर्मसेन कैसे आ गया? बात ही कुछ ऐसी है सेठ जी, अब आप ही इस गांव को बचाने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। वासु ने सेठ जी से कहा। गांव वाले भी सेठ विशंबरनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वासु की बात को मानने के लिए सेठ विशंबरनाथ पर जोर देने लगे। जब काफी शोर होने लगा तो सेठ जी ने तेज आवाज में कहा, चुप हो जाइए आप लोग, जो बात आप सब कह रहे हैं वो संभव नहीं है। अरे हम कैसे अपनी बेटी उस धर्मसेन को दे सकते हैं? मैं ये गलत काम नहीं होने दूंगा। गलत काम? लेकिन ये गलत काम कैसे हुआ सेठ जी? वासु ने चौंकते हुए विशंबरनाथ से पूछा। एक गरीब लड़के के साथ मेरी बेटी का प्रेम विवाह मेरी नजर में गलत काम ही है और इस गलती का फल मेरी पीढ़ियां झेलेंगी और फिर वो मुझे ही कोसेंगी। मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? सेठ विशंबरनाथ ने नाराज होते हुए कहा। वासु हैरान था कि सेठ विशंबरनाथ जैसे लोग भी अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर खुद के सम्मान को ज्यादा महत्व देते हैं। आप भविष्य की किस आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं सेठ जी? आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। आने वाला समय प्रगतिशील समाज का है
आप जिस आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए दो लोगों का आपस में प्रेम करना ज्यादा जरूरी होगा, न कि अमीरी गरीबी का बंधन। वासु ने सेठ के नजदीक जाकर उसे समझाते हुए कहा। वासु सेठ जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेठ जी ने साफ इनकार करते हुए कहा, अब मैं इस सिलसिले में आपकी कोई भी बात मानने वाला नहीं हूं। भले ही मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह धर्मसेन से नहीं करूंगा। वासु को सेठ जी की बात पर हंसी आ रही थी और वासु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो ये अमीरी गरीबी का क्या मतलब होगा विशंबरनाथ जी? वैसे भी असल मकसद तो ये होना चाहिए कि आपकी बेटी जिससे भी शादी करे उस घर में जाकर वो खुश रहे। अमीर घर में शादी होने के बाद आपकी बेटी खुश रहेगी ये जरूरी नहीं है, इसलिए आपको अपनी बेटी की शादी वहीं करनी चाहिए जहां वो चाहती है और जहां वो खुश रहेगी। वासु के देर तक मनाने के बावजूद भी विशंबरनाथ बात मानने को तैयार नहीं था। लगता है आपको अपनी बेटी की खुशी प्यारी नहीं है, वासु ने विशंबरनाथ से कहा। विशंबरनाथ ने कोई भी जवाब नहीं दिया और जब गांव वालों को लगा कि विशंबरनाथ मानने वाला नहीं है तो सभी सेठ जी के घर से वापस गांव की ओर जाने लगे। वासु और अविनव भी गांव की तरफ लौटने लगे। तभी सेठ विशंबरनाथ ने कहा, आप लोगों ने यह बताया ही नहीं कि आखिर आप लोग मेरी बेटी की शादी धर्मसेन से कराने के लिए क्यों तुले हुए हैं? आखिर उसका और सुल्तान का क्या ही संबंध है? वासु ने विशंबरनाथ को पूरी बात बताते हुए कहा, सुल्तान के साथ युद्ध करने के लिए हमें उसकी ताकत का पता लगाना होगा और यह तभी हो सकता है जब कोई सुल्तान के महल के अंदर जाएगा और ये बात पता करेगा कि आखिर उसने क्या और कैसी तैयारियां कर रखी। और ये काम धर्मसेन से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे राजमहल के अंदर के खुफिया रास्तों की जानकारी है। तो इसमें समस्या क्या है? क्या धर्मसेन बात नहीं मान रहा? अरे मैं तो कहता हूं उसे मेरे पास भेज दीजिए। मेरे पहलवान जब उसे 2-4 घूंसे मारेंगे तो वो सारी बात फटाफट मान जाएगा। सेठ विशंबरनाथ ने वासु से कहा। वासु ने सेठ विशंबरनाथ को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और एकमात्र विकल्प यही था कि अदिति और धर्मसेन का विवाह हो जाए। तब धर्मसेन अदिति की बात मानकर राजमहल के अंदर जाने से कभी इनकार नहीं करेगा। सेठ विशंबरनाथ धर्म संकट में पड़ गया था। उसे पता था अगर आज उसने वासु की बात नहीं मानी तो कल को तमाम लोगों की हत्या का पाप विशंबरनाथ पर ही पड़ेगा। इसलिए उसने वासु से कहा, ठीक है, तो हम धर्मसेन के साथ अपनी बेटी अदिति का विवाह करने के लिए राजी हैं। जैसे ही सेठ विशंबरनाथ ने यह बात कही, सेठ जी की जय जयकार होने लगी। गांव वालों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और तभी विशंबरनाथ ने सभी को चुप कराते हुए कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, वासु ने हैरानी से सेठ जी की ओर देखा और पूछा, शर्त? कैसी शर्त? यही कि मैं धर्मसेन से बोलूंगा कि मैं अपनी बेटी अदिति का विवाह उससे कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले धर्मसेन को सुल्तान के बारे में सब पता लगा कर आना होगा। इस तरह धर्मसेन अदिति से शादी करने के ख्वाब में हमारा काम कर देगा और जैसे ही हमारा काम धर्मसेन कर देगा उसके बाद मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा और धर्मसेन से अपनी बेटी अदिति की शादी करने से मना कर दूंगा। विशंबरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, चालाकी और धोखेबाजी, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो विशंबरनाथ? वासु ने नाराज होते हुए कहा, देख लीजिए, अब आप गांव वालों के पास एक ही रास्ता है। मैं हमेशा के लिए उस धर्मसेन से अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। विशंबरनाथ ने वासु से कहा। वहीं विशंबरनाथ की बेटी अदिति भी सभी बातों को सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। आप इतने नीचे गिर जाएंगे, मुझे पता नहीं था पिताजी। आप धर्मसेन के साथ छल करना चाहते हैं, वो भी अपना काम निकालने के लिए। भोले भाले धर्मसेन को धोखा देना चाहते हैं। आज आपको अपना पिता कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, अदिति ने रोते हुए कहा। अदिति सेठ विशंबरनाथ की इकलौती बेटी थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। सेठ विशंबरनाथ को यह बड़े ही अच्छे से पता था कि अदिति भी धर्मसेन से प्यार करती थी। सेठ विशंबरनाथ अदिति की हर एक मांग पूरी कर सकता था, अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन धर्मसेन की शादी अदिति से हो जाए इसके लिए वो कभी राजी होने वाला नहीं था। गांव के सभी लोग चुपचाप खड़े थे और कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा था। वहीं गांव के लोगों को जागते हुए भी कल होने वाले कत्लेआम के ख्वाब आ रहे थे। इससे पहले भी गांव के लोगों ने यह कत्लेआम देखा था और उन्हें पता था कि सुल्तान कैसा व्यक्ति है। बहुत से लोग पहले भी कत्लेआम में मर गए थे और बहुत से लोग कल होने वाले कत्लेआम में भी मारे जाएंगे, एक गांव वाले ने रूखे मन से कहा।
वासु काफी देर तक सोचता रहा और फिर आखिर में उसे सेठ विशंबरनाथ की बात माननी ही पड़ी। देखिए, अभी हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब तक हम ये नहीं जान जाते कि सुल्तान ने कल के लिए क्या तैयारियां कर रखी है, तब तक उससे लड़ पाना असंभव है। हमारे पास ना ही अस्त्र है और ना ही मंजे हुए सैनिक। ऐसे में हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कल को लेकर उसकी योजना क्या है। किसी भी शत्रु को दो तरीके से हराया जा सकता है, या तो उसके सामने आपकी बड़ी और बेहतरीन सेना हो, या फिर शत्रु की सेना में कहां कहां कमजोरी है वो आपको पता हो। और जब आप उसकी कमजोरी को जानते हैं, तब आप उस कमजोरी पर हमला करके अपने शत्रु को भी कमजोर बना देते हैं और फिर आपकी जीत होती है। वासु ने सभी गांव वालों को समझाते हुए कहा। गांव वाले भी जानते थे कि सुल्तान शक्तिशाली है और गांव वालों की उसके सामने कोई बिसात नहीं थी। सिर्फ वासु की योजनाएं ही सुल्तान के कहर से गांव वालों को बचा सकती थी। ठीक है, फिर आप उसे जाकर कह दीजिए कि मैं गांव के भले के लिए उसकी शादी अपनी बेटी से कराने के लिए राजी हूं। सेठ विशंबरनाथ ने वासु से कहा। लोगों का मन उतरा हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि धर्मसेन के साथ कुछ सही नहीं हो रहा था। इससे पहले भी धर्मसेन के साथ गलत हो चुका था, जिसके कारण वो आज तक गांव वालों से नाराज था। जब सेठ विशंबरनाथ के घर से लोग जाने लगे, तभी अदिति ने पीछे से कहा, मैं इस छल में आप लोगों के साथ नहीं हूं और जो भी सच है मैं धर्मसेन को बता दूंगी। वासु और गांव वाले ये सुनकर हैरान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अदिति को कैसे मनाया जाए। लेकिन तभी सेठ विशंबरनाथ ने इशारा करके सभी को जाने को कहा और यह भी आश्वस्त किया कि वो अदिति को मना लेंगे। आधी रात हो चुकी थी और फिर से गांव के लोग अपने हाथों में लालटेन लिए धर्मसेन के घर पहुंच गए। धर्मसेन, अरे धर्मसेन, एक गांव वाले ने चिल्लाते हुए पुकारा। धर्मसेन अपने घर से निकलकर बाहर आया और बोला, ओह, तो आप लोग फिर से आ गए हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, फिर आप लोग क्यों आए यहां? धर्मसेन, सेठ विशंबरनाथ तुम्हारा विवाह अदिति के साथ कराने को राजी हो गए। तभी पीछे खड़े वासु ने मुस्कुराते हुए धर्मसेन से कहा। धर्मसेन को पहले तो वासु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वासु ने उसके पास जाकर उसे सब कुछ बताया तो धर्मसेन के चेहरे पर चमक आ गई। क्या धर्मसेन अब वासु की बात मानेगा? क्या धर्मसेन सुल्तान के राजमहल में चल रही जानकारी लाकर वासु को दे पाएगा? क्या वासु कल होने वाले कत्लेआम से गांव वालों को बचा पाएगा? क्या अदिति धर्मसेन को सब कुछ सच बता देगी? क्या होगा आखिर जब धर्मसेन को पता चलेगा कि उसे धोखा दिया गया था? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ